नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे थे मानव का पाचन तंत्र और उसमें हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से आमाशय में पाचन की क्रिया होती है। जैसे ही भोजन आमाशय में जाता है तो जठर रस जो है वो कार्य करने लगते हैं और वहाँ पर HCl होता है, इसलिए वहाँ का माध्यम कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है और प्रोटीन का वहाँ पर पाचन होता है। और साथ ही मैंने दिए थे आपको 2 प्रश्न असाइनमेंट के, तो चलिए उस पर नज़र डाल लेते हैं। अंतःग्रहण किसे कहते हैं? किसी भी जीव या मानव द्वारा भोजन को खाना या अंदर लेना अंतःग्रहण कहलाता है। दूसरा प्रश्न था जठर रस का माध्यम कौन सा होता है? तो आमाशय में अम्लीय माध्यम होता है क्योंकि वहाँ पर HCl उपस्थित होता है। और आज हम करेंगे कि बात गृहिणी में पाचन की। तो गृहिणी में जो भोजन जब जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, अग्नाशय रस और पित्तरस उसमें आकर के मिल जाते हैं। ठीक है, तो माध्यम कैसा हो जाता है? अग्नाशयी रस के कारण माध्यम भी बदल जाता है और माध्यम हो जाता है क्षारीय माध्यम हो जाता है, थोड़ा सा, है ना, क्षारीय दब होता है क्योंकि ये। अब ट्रिप्सिनोजन जो है वो क्या करता है? ये निष्क्रिय एंजाइम है और गृहिणी की श्लेष्मिका सतह द्वारा क्या होता है, एंटेरोकाइनेज जो है एंजाइम जो है वो निकलता है, जिससे कि ये सक्रिय ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे क्या है, ये निष्क्रिय है, लेकिन एंटेरोकाइनेज की उपस्थिति में ये क्या हो जाता है, सक्रिय ट्रिप्सिन में परिवर्तित हो जाता है, ट्रिप्सिनोजन। फिर काइमोट्रिप्सिनोजन, ये भी निष्क्रिय होता है, लेकिन अब कौन सा जो है एंजाइम, ये हमारा जो यहाँ पे ट्रिप्सिन वाला एंजाइम था, इस ट्रिप्सिन एंजाइम के कारण ये काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो हैं ये दोनों क्या करते हैं, प्रोटीन, प्रोटियोज, है ना, और पेप्टोन्स, तीनों को, पेप्टोन्स, प्रोटियोज और प्रोटीन, तीनों को किस में बदल देते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देते हैं ये। और कार्बोक्सी पेप्टाइड्स, ये भी क्या होता है, निष्क्रिय प्रकार का होता है, लेकिन ट्रिप्सिन व एंटेरोकाइनेज जो है वो इसको सक्रिय कर देते हैं और ये किस में बदल जाता है, कार्बोक्सी पेप्सिडेज में बदल जाता है। और ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड को किस में बदल देता है, एमिनो अम्ल में बदल देता है। पॉलीपेप्टाइड को पेप्टिडेज किस में बदल देता है, अमीनो अम्ल में बदल देता है। अब एमाइलेज का क्या काम है? एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को किस में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है ना। स्टार्च और ग्लाइकोजन को किस में बदलता है, माल्टोज में बदल देता है। लाइपेज क्या करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है ना। ये एंजाइम जल अपघटन द्वारा वसा को वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदल देता है। अब न्यूक्लियस, ये 2 प्रकार के होते हैं आपके यहाँ पर। पहले न्यूक्लिक अम्ल किस में, न्यूक्लियस की उपस्थिति में न्यूक्लियोटाइड, फिर न्यूक्लियोटाइडेजेस की उपस्थिति में न्यूक्लियोसाइड में परिवर्तित हो जाता है। और मैक्सिमम पाचन जो है वो गृहिणी में हो जाता है और यहाँ पर भोजन किस रूप में आ जाता है, यहाँ पर भोजन आ जाता है काइल के रूप में, और ये काइल के रूप में ही आगे फिर छोटी आंत के अंदर चला जाता है। तो मैक्सिमम पाचन आपका जो है वो गृहिणी में हो गया। और अब 2 असाइनमेंट के प्रश्न। गृहिणी में एमाइलेज का क्या कार्य है, और दूसरा प्रश्न है गृहिणी में भोजन किस रूप में प्रवेश करता है। तो जल्दी से आप अपना कॉपी पेन उठाइए, ये प्रश्न लिखिए, इनके आंसर लिखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।